तो आज की वर्सेस बैटल सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि तुम लोग इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज इसके अंदर तुम लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने को मिलने वाली है। और बात की जाए आज के इस वीडियो की तो फिर इसके अंदर हम लोग कंपेयर करने वाले हैं डूम्सडे को ब्लैक एडम एंड सुपरमैन के साथ। तो फिर चलो फटाफट से हम लोग हमारी इस अमेजिंग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डूम्सडे की। तो फिर डूम्सडे एक क्रिप्टोनियन हाइब्रिड है जिसके पास सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ है। यह बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने सुपरमैन एंड वंडर वुमन को फिजिकली ओवर पावर किया है और इसी के साथ स्टार्टिंग के अंदर ही इसने सुपरमैन को ओवर पावर करते हुए इतना पावरफुल पंच मारा था कि सुपरमैन लिटरली ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर जाके एक बिल्डिंग से टकराया था और सिर्फ उसके इम्पैक्ट से ही पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई थी और उसके सिर्फ और सिर्फ क्रैश करने से ही मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो रहा था। और अगर मैं तुम लोगों को सिंपली बताऊं कि इसके पंचेस कितने ज्यादा पावरफुल है तो फिर तुम लोग इमेजिन करो कि डूम्सडे एवेंजर्स एंड गेम में थेनोस की जगह पर है और उसके पंच अगर उस टाइम पर एवेंजर्स को पड़ते तो फिर एवेंजर्स लिटरली दूसरी सिटीज के अंदर जाके क्रैश करते। और अगर हम लोग बात करें डूम्सडे की ड्यूरेबिलिटी की तो फिर डूम्सडे ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल है। सिर्फ और सिर्फ मैजिकल अटैक्स और क्रिप्टोनाइट के अटैक्स को छोड़ के उसे किसी भी टाइप ऑफ वेपन या फिर अटैक से डैमेज नहीं किया जा सकता है, जो कि डूम्सडे को सच में काफी ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर बना देती है। और ऐसा ही कुछ हम लोग मूवी के अंदर भी देख चुके हैं जहां पर सुपरमैन के पावरफुल हिट्स, वंडर वुमन के भी पावरफुल अटैक्स, इसी के साथ ही मिलिट्री के अटैक से भी डूम्सडे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। और इतनी सारी बिल्डिंग्स के अंदर वो इस तरीके से लैंड कर रहा था जैसे कि वो उसके लिए कागजी बनी हो। और फिर भी किसी तरीके से अगर डूम्सडे को डैमेज हो भी जाता है तो फिर डूम्सडे के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, वो चुटकियों के अंदर उसे हील कर सकता है। बट अगर डैमेज मैजिकल हुआ या फिर क्रिप्टोनाइट से हुआ तो फिर उसे थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्टिल उसके पास कमाल का हीलिंग फैक्टर है। बात की जाए स्टेमिना की तो फिर उसके पास लिमिटलेस स्टेमिना है, बिकॉज ये कैरेक्टर जितना ज्यादा लड़ता रहेगा उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता रहेगा। बात की जाए इसके रिफ्लेक्स की तो फिर ये कैरेक्टर लिटरली वंडर वुमन एंड सुपरमैन को मैच कर रहा था। एंड वंडर वुमन एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से डूम्सडे की हीट विजन को डॉज कर चुकी है। तो फिर तुम लोग अंदाजा लगा ही लो कि डूम्सडे कितना ज्यादा फास्ट कैरेक्टर होगा। इसी के साथ ही वो इतने लंबे जंप्स मार सकता है कि पूरी सिटी को एक बार में ही लांग जाए। इसी के साथ ही वो एक क्रिप्टोनियन है तो फिर उसके पास पावरफुल हीट विजन है, फ्रीजिंग ब्रीथ भी हो सकती है एंड ये कैरेक्टर फ्लाई भी कर सकता है। एंड ये कैरेक्टर सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए बना है तो फिर ये किसी भी एरिया में डिस्ट्रक्शन कर सकता है। एंड इसकी सबसे बड़ी पावर तो मैंने अभी तक बताई ही नहीं है, इसके पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन जिसके थ्रू ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और इसी के साथ ही इतनी पावरफुल स्ट्राइक्स करता है कि पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खुद को इवॉल्व करता रहता है, यानी कि इस कैरेक्टर की कोई भी लिमिट नहीं है, ये खुद को इवॉल्व करता रहेगा एंड और भी ज्यादा पावरफुल बनता रहेगा, जो कि इस कैरेक्टर को लिटरली एक इनविंसिबल कैरेक्टर बना देती है। और जिस डूम्सडे को हमने अभी तक लाइव एक्शन में देखा है वो तो ओरिजिनल डूम्सडे भी नहीं है, इवन वो वाला डूम्सडे सिर्फ और सिर्फ बच्चा था। अगर वो अपने फाइनल फॉर्म के अंदर चला जाता तो फिर किसी की भी इतनी औकात नहीं थी कि इसे रोक सके। और अब अगर हम लोग करें कंपैरिजन जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लैक एडम वर्सेस डूम्सडे की, तो फिर ब्लैक एडम के पास 6 इजिप्शियन गॉड्स की पावर है और इसी कारण उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। ये कैरेक्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसे अर्थ का कोई भी बीइंग नहीं रोक सकता है। इसने पूरी जैसे की टीम को फिजिकली ओवर पावर करके दिखाया है। एक बहुत ही बड़े स्टेचू को इसने जस्ट कैजुअली लिफ्ट कर लिया था, एटम स्मैशर को एक ही पंच में नॉक कर दिया था और उन व्हीकल्स को भी एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर रहा था जो कि इटर्नियम से पावर अप थे। और उसका सबसे बड़ा जो फीट मुझे लगता है वो ये है कि इसने सबवेक को 20 से फाड़ दिया था एंड सबवेक कहीं ना कहीं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल था जिसके पास डिमोनिक एबिलिटीज थी। और अगर तुम लोग ब्लैक एडम को ऊपर से कंपैरिजन करोगे तो फिर ये मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज से कंपेरेबल है और इस कैरेक्टर ने उस सबवेक को 20 से फाड़ के रख दिया है। तो फिर तुम लोग उसका अंदाजा लगा ही सकते हो कि इस बंदे की स्ट्रेंथ किस लेवल पर होगी और ये किस लेवल पे उसे ले जा सकता है। बट अगर हम लोग स्ट्रेंथ में डूम्सडे और इसका कंपैरिजन करें तो फिर आई थिंक डूम्सडे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब स्टार्टिंग के अंदर मे भी ब्लैक एडम उससे स्ट्रेंथ के मामले में मैच कर पाए या फिर ओवरकम भी कर दे, बट जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ेगी डूम्सडे और भी ज्यादा पावरफुल बनता रहेगा, जिस कारण एक टाइम के बाद वो स्ट्रेंथ के अंदर ब्लैक एडम को भी ओवर पावर करने लगेगा। रही बात ड्यूरेबिलिटी की तो फिर आई नो ब्लैक एडम काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, उसे सिर्फ और सिर्फ मैजिकल वेपन या फिर इटर्नियम से बने हुए वेपन से ही डैमेज किया जा सकता है। और सेम ऐसा ही केस यहाँ पर डूम्सडे के साथ भी है, बट यहाँ पर डूम्सडे की स्ट्रेंथ ज्यादा है जिस कारण वो उसे अपना पंचिंग बैग बना देगा, इवन उसे पंचेस के दम पे मौका भी नहीं देगा कि वो उसके सामने खड़ा भी हो पाए। रही बात स्पीड और एजिलिटी की तो फिर ब्लैक एडम सच में काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिला है, इवन उसकी स्पीड को लाइट से भी कंपेरेबल माना जाता है। अब आई नो डूम्सडे उतना ज्यादा फास्ट तो नहीं है, बट उसकी एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा कमाल के हैं कि वो वंडर वुमन एंड सुपरमैन को मैच कर रहे थे। तो फिर हाँ, यहाँ पर उसकी स्पीड भी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, यानी कि इस फाइट के अंदर स्पीड के मामले में दोनों ही कंपेरेबल है। बात की जाए स्टेमिना की तो फिर डूम्सडे के पास लिमिटलेस स्टेमिना है, वही ब्लैक एडम के पास गॉड्स का स्टेमिना तो जरूर है, बट गॉड्स के पास भी कभी भी लिमिटलेस स्टेमिना नहीं होता है। सो यस, डूम्सडे के पास अपर हैंड है, बट जहां पर ब्लैक एडम के पास एडवांटेज आ जाता है वो ये है कि ब्लैक एडम के पास है मैजिकल लाइटनिंग एंड हम सभी को ही पता है कि डूम्सडे को मैजिक के दम पे रोका जा सकता है। सो यस, मैजिकल लाइटनिंग के दम पे वो उसके ऊपर भारी तो पड़ेगा और शुरुआत के अंदर अगर ब्लैक एडम चाहे तो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी लाइटनिंग के दम पे ब्लैक एडम के हाथ पैर भी उखाड़ सकता है।
अब देखो मैं ये वाली बात कोई मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि यार जो कैरेक्टर सब्बेक को फाड़ सकता है सेम ऐसा ही कुछ वो यहाँ पर भी कर सकता है शुरुआत के अंदर। बट हम सभी को भी पता है कि डूम्सडे के पास एनर्जी अब्जॉर्प्शन है और शुरुआत के अंदर अगर उसे डैमेज हो भी जाता है तो फिर सेकंड टाइम पे वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर ब्लैक एडम को यहाँ पर विनर बनना है तो भी उसे क्रिप्टोनाइट ही यूज करना पड़ेगा और हम लोग यहाँ पर वीकनेसेस को ऐड करेंगे नहीं, जिस कारण ब्लैक एडम को भी हम लोग क्रिप्टोनाइट नहीं देने वाले हैं। और इसी कारण जहां तक मुझे लगता है एट द एंड इस फाइट का विनर डूम्सडे ही होगा। और अब अगर हम लोग फाइनली बात करें सुपरमैन की, तो फिर कुछ लोग कहेंगे कि सुपरमैन यहाँ पर हार जाएगा बिकॉज पहले भी डूम्सडे उसे पेल चुका है, जो कि सही भी है। बट अगर तुम लोग थोड़ा ध्यान दोगे तो फिर वो वाला सुपरमैन काफी ज्यादा वीक था, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो रात का टाइम था और उसके बाद बैटमैन ने भी उसकी अच्छी खासी कुटाई की थी क्रिप्टोनाइट के दम पे, और सुपरमैन उस टाइम पे ह्यूमन लेवल पे आ गया था, जिस कारण बैटमैन के अटैक्स का भी उसके ऊपर अच्छा खासा असर पड़ रहा था। और सुपरमैन के वीक होने के कारण ही डूम्सडे उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। अगर मैं तुम लोगों को इसका एग्जांपल दूं और अगर तुम लोग उस फाइट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि सुपरमैन इतना ज्यादा वीक था कि डूम्सडे कंक्रीट से बने हुए चीजों से भी सुपरमैन को हार्म कर रहा था और सुपरमैन को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फिजिकली ओवर पावर भी कर रहा था। बट वहीं मैन ऑफ स्टील के अंदर पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी, न जाने कितनी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, बट सुपरमैन के मुंह पर एक सिंगल खरोच भी नहीं आई थी, जिनसे तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि सुपरमैन कितना ज्यादा वीक रहा होगा। और अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि उस फाइट के अंदर सुपरमैन ने सनलाइट भी एब्जॉर्ब की थी, तो फिर देखो ऐसा नहीं है। बिकॉज सबसे पहली बात तो सुपरमैन की सारी एनर्जी ड्रॉप हो चुकी थी, इसी के साथ ही क्रिप्टोनाइट का भी उसके ऊपर काफी ज्यादा डैमेज हुआ था, बिकॉज उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो पूरी तरीके से खुद को चार्ज अप कर सके। तो ये कहना गलत होगा कि डूम्सडे नॉर्मल सुपरमैन या फिर ब्लैक सूट सुपरमैन को भी ओवरपावर कर सकता है। तो फिर चलो अब हम लोग असली कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो फिर अगर तुम लोगों ने मैन ऑफ स्टील मूवी देखी होगी तो फिर तुम सभी को ही पता होगा कि सुपरमैन की डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज भी ऑलमोस्ट डूम्सडे के लेवल पे है। अब हाँ, वो डूम्सडे के लेवल पे एनर्जी स्ट्राइक्स तो नहीं कर सकता है, बट हाँ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उस लेवल पे है कि पंचेस से ही मैसिव डिस्ट्रक्शन कर दे। और ब्लैक सूट सुपरमैन ने तो काफी देर तक सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था, जिस कारण वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। इवन उसने स्टेपनवुल्फ को भी बिना किसी दिक्कत के ओवरपावर किया था, और ये वही स्टेपनवुल्फ है जो कि ओरिजिनल डूम्सडे के हेवी हिट्स खा के भी सर्वाइव कर गया था। और जो ओरिजिनल डूम्सडे है उसने क्रिप्टॉन के मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि उसके पंचेज इतने ज्यादा पावरफुल तो होंगे कि कंट्रीज या फिर कॉन्टिनेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दे। तो फिर तुम लोग अंदाजा लगा ही लो कि स्टेपनवुल्फ की ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पर होगी। और वहीं ब्लैक सूट सुपरमैन ने इसे सिर्फ और सिर्फ 7-8 पंचेज से ही ओवरपावर कर दिया था। एवं उसके बाद स्टेपनवुल्फ भी लड़खड़ा हुआ खड़ा हो रहा था, यानी कि इस टाइम पे सुपरमैन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। और इसी के साथ ही वंडर वुमन ने तो ऐसा भी बोला था कि अब तक वो जितने भी सुपर विलन से लड़ी है उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेपनवुल्फ ही है, जबकि हम सभी को ही पता है कि इससे पहले वो एरिस से भी लड़ चुकी है, डूम्सडे के साथ भी लड़ चुकी है। बट स्टिल उसका ऐसा कहना कि स्टेपनवुल्फ सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कि शो करता है कि करंट वर्जन ऑफ सुपरमैन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इवन बैटमैन ने तो ये खुद भी बोला है कि जो सुपरमैन है वो एक प्लेनेट से भी ज्यादा पावरफुल है, और ये वाली बात पूरी तरीके से भी सही है, बिकॉज बैटमैन ने सुपरमैन के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की थी, और ये वाली बात खुद बैटमैन ने बोली है, जो कि बिल्कुल भी नकारी नहीं जा सकती है। और अगर तुम लोग मैन ऑफ स्टील को देखोगे तो फिर तुम लोगों को पता चलेगा कि हाँ सुपरमैन सच में इतना ज्यादा पावरफुल भी है, बिकॉज उसने वर्ल्ड इंजन को वन शॉट कर दिया था, एंड उस वक्त वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था, जहाँ पर वो अपनी पावर्स को भी यूज नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उस फॉर्म के अंदर भी उसने ग्रेविटेशनल पुल को चीरते हुए एंटायर वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय किया है। अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि ये वाली फीट प्लेनेटरी लेवल पे नहीं है, तो फिर हाँ तुम लोग सही हो, बट ये भी तो देखो ये कैरेक्टर अपनी वीकेस्ट फॉर्म के अंदर था। सो यस, सुपरमैन फीट्स वाइज प्लेनेटरी लेवल पे स्केल करता है, और मदर बॉक्सेस को सेपरेट करके उसने पूरी तरीके से प्रूव भी कर दिया है। अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि मदर बॉक्सेस प्लेनेटरी लेवल पे नहीं है, तो फिर मैं उन लोगों को बता दूं कि मदर बॉक्सेस सिर्फ प्लेनेट के सरफेस को ही टेराफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि पूरे के पूरे प्लेनेट को टेराफॉर्म करते हैं। बिकॉज अगर किसी भी प्लेनेट को टेराफॉर्म करना होता है तो फिर उसका मास, उसका ग्रेविटी, इसी के साथ ही उसकी हर एक चीज को पूरी तरीके से नया बनाना पड़ता है। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी प्लेनेट सेम लेवल पे नहीं होता है, यानी कि किसी भी प्लेनेट का मास, उसकी ग्रेविटी एक जैसी नहीं होती है। बिकॉज हम सभी को ही पता है कि मदर बॉक्सेज अर्थ को एपोकलिप्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, एंड जो एपोकलिप्स प्लेनेट है वो सैटर्न से भी ज्यादा बड़ा है। तो फिर तुम लोग सोच सकते हो कि मदर बॉक्सेज किस लेवल पर क्रिएशन कर सकता है, एंड सुपरमैन ने तो उसे पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो करंट सुपरमैन वो काफी ज्यादा पावरफुल है, और अगर उसकी फाइट कभी होती है डूम्सडे के साथ तब स्टार्टिंग के अंदर लिटरली सुपरमैन उसको अपना पंचिंग में बना देगा, वो उसे काफी बुरी तरीके से कूटेगा भी। बट जैसा कि हम सभी को ही पता है कि उसके पास लिमिटलेस स्टेमिना है, एंड वो टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड करता रहेगा एंड और भी ज्यादा पावरफुल बनता रहेगा। एंड एक टाइम ऐसा भी आएगा जब डूम्सडे अपनी फाइनल फॉर्म अचीव कर लेगा, जिसके बाद वो सुपरमैन को इजीली ओवरपावर कर देगा। बिकॉज जैक स्नाइडर ने खुद कंफर्म किया है कि अगर डूम्सडे अपनी फाइनल फॉर्म के अंदर चला जाता है तो वो सिर्फ अपनी एनर्जी स्ट्राइक से ही पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि वो अपनी फाइनल फॉर्म के अंदर सोलर सिस्टम लेवल पे भी स्केल किया जा सकता है। यानी कि उस टाइम पे उसकी फिजिकली स्ट्रेंथ एक प्लेनेट से तो बहुत ही ज्यादा होगी, एंड सुपरमैन एक प्लेनेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यस, सुपरमैन को वो ओवर पावर तो कर देगा, बट स्टार्टिंग के अंदर वो पिटेगा भी बहुत ही बुरी तरीके से। बट इसी के साथ ही हम लोगों को एक और बात नोट करनी चाहिए कि जो करंट वर्जन ऑफ सुपरमैन है उसको यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स बोला जा रहा है। तो फिर उस बेस पे अगर तुम लोग देखोगे तो फिर डूम्सडे अपने फाइनल फॉर्म के अंदर भी उसे डिफीट नहीं कर सकता है। तो फिर अब मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ
हूँ कि कौन सी सिचुएशन के अंदर कौन सा बीइंग जीत सकता है। तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ। और अब तुम लोगों से मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है, आज के डिटेल्स पसंद आई है, तो फिर वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम लोगों को लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो फिर तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ। और अगर तुम लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई तो भी तुम लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, मैं तुम लोगों को उसका रिप्लाई कर दूंगा। और फाइनली आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।